अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है, यहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं। यहाँ हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा, हिंदुओं को पहला सराहना जाएगा, उसके बाद सभी बाकी सब तो उनको हम लोग यहाँ ज्यादा रहने देंगे नहीं। अभी कचरे को कहाँ डालते हैं वो आपको मालूम है, डंपिंग यार्ड में डालना पड़ेगा। अगर डंपिंग यार्ड अगर पाकिस्तान जैसा देश हो तो वहां भेज देना चाहिए। ये जिस शख्स के क्लिप्स आपने मुलाहिजा किए हैं यह है नीतीश राणे, जो कि भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए, भारत की रियासत महाराष्ट्र जो कि काफी मशहूर है और मुंबई भी उसी में आता है, उसका एक सिटिंग मिनिस्टर है। ये वीडियोस आपको दिखाने का मकसद क्या था, ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का है, जिसमें इस शख्स ने कहा था कि हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान जल्द हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये दो स्टेटमेंट इसके नाम से मंसूब हैं जो कि इसने आज से चंद रोज पहले दी थी। तो आज देखते हैं कि क्या पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जो कि सो कॉल्ड भारत की सबसे बड़ी जमहूरियत और सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए क्लेम करता है। सबसे पहले ये कि क्या भारतीयों ने हिंदुस्तान को, जिसको अपना मुल्क कहते हैं और ये क्लेम करते हैं कि 90 से 92% वहां पर हिंदू बसते हैं, क्या उसे हिंदू राष्ट्र बना लिया है? तो जवाब है नहीं। अभी तक भारत एक सेकुलर रियासत है और नरेंद्र मोदी सरकार काफी कोशिशें करने के बावजूद भी उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकी। वैसे अगर देखा जाए तो वहां के कवानीन जितने भी हैं, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या दूसरी माइनॉरिटीज हो, इवन के भारत के अपने दलित हो या फिर शूद्र कम्युनिटी हो, उन सब के साथ जो कुछ होता है वो वैसे ही हो रहा है जैसे एक हिंदू राष्ट्र में होना चाहिए, यानी उनके हकूक को सल्ब किया जाता है और उनको उनकी औकात दिखाई जाती है, सो कॉल्ड। तो अब बात करते हैं नीतीश राणे साहब की। इससे पहले भी ये बहुत बयानात ऐसे दे चुके हैं जिसमें मुसलमानों की दिल आजारी, जिसमें एक अहम बयान आज से 6 महीने पहले इसने दिया था पब्लिक में या फिर मीडिया में इन रहने के लिए, और उसमें ये कह रहा था कि हम मुसलमानों को मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, जिसका एक क्लिप आपने देखा है और बैकग्राउंड पर बाकायदा वो वीडियो चल भी रही है। अगर किसी महज़ब दुनिया में नीतीश राणे जैसी शख्सियत को इस तरह की बकवास या बयानात देती तो वो इस वक्त जेल यात्रा पर होती, लेकिन इसे मंत्री बना दिया गया है नरेंद्र मोदी सरकार के गुर्गों की तरफ से। और इस वक्त ये उसी महाराष्ट्र का एक सीनियर मिनिस्टर है जिस महाराष्ट्र में आज से चंद रोज पहले मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उनके डिप्टी सीएम के ऊपर एक बयान दिया था और फिर उसके बाद उसे तमिलनाडु जाना पड़ा। तमिलनाडु एक नॉर्थ की रियासत है जिसमें एक ऑडियो भी बड़ी फनी किस्म की वायरल हुई थी, जिसमें बाकायदा तौर पर आरएसएस के गुर्गे उसे कह रहे थे कि तुम कहाँ हो, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। तो उसने आगे से जवाब दिया था कि मैं इस वक्त तमिलनाडु में हूं, तुम इधर आ जाओ। तो आगे से वो शख्स जो कि कॉल पर था और उसे धमकियां लगा रहा था, वो ये कहता दिखाई दिया कि भाई अब हम तमिलनाडु कैसे आएंगे। तो यानी जो तमिलनाडु जाकर अपने दुश्मन को कुछ नहीं कह सकते, वो सरहद पार आकर पाकिस्तानियों पर हमला करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे और फिर बाय फोर्स पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप मेंटालिटी चेक कीजिए। ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में फोर्स कन्वर्जन होती है और उसमें गलत किस्म के दादोशुमार देते हैं कि पाकिस्तान में पहले 1947 तक 23% हिंदू थे, फिर जो घट कर 2% रह गए हैं। उसको भी आप डीप डिग करें तो इनका सबसे बड़ा झूठ आया होता है कि पार्टीशन से पहले की आबादी बताते हैं, उसके बाद मास माइग्रेशन होती है, 50 लाख हिंदू पाकिस्तान से चले जाते हैं और फिर 1971 में बांग्लादेश भी अलग होता है, 21% हिंदू कलेक्टिवली वहां पर चले जाते हैं, यानी जो बांग्लादेश की साइड पे है। लेकिन अभी तक उनका क्लेम यही है, यानी जाहिलों का। गूगल पर सिर्फ 2 क्लिक पर इन्हें सारे सेंसेस, सारी मालूमात मिल सकती हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मुसलमान कन्वर्जन करते हैं, और जबकि इनके अपने मंत्रियों के बयानात किस तरह के हैं। अब दूसरी तरफ भारत के मुसलमानों की हालत देखी जाए तो कायद-ए-आज़म ने ठीक कहा था 1945 में कि भारत के मुसलमान, उनकी नस्लें भी इन हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाती रहेंगी, लेकिन इन्होंने उस पर यकीन नहीं करना। और आप वक्फ बिल के हालात देख लें, मुसलमानों से उनकी अपनी वक्फ की गई जमीन को दोबारा से नरेंद्र मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया है एक बिल पेश करके। और असदुद्दीन अवैसी जैसे अशखास जो कि ये कहते थे कि हम
अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में आए हैं और ये हिंदुस्तान हमारा है, आज वो पार्लियामेंट में बैठकर रोते दिखाई देते हैं। ये हालात हैं हमारे पड़ोस के कितनी कसम पुरसी में वहां के मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये शख्स जो कि सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाए फिरता है, ये आजाद घूम रहा है और मुसलमानों को ना सिर्फ कत्ल करने की धमकियां दे रहा है, बल्कि अब इसने उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा ली है। तो हम अपने इस चैनल की वसातत से उसे खोला दावतनामा पेश करते हैं कि आओ, अकेले आते हो तो भी आ जाओ, अपनी फौज लेकर आते हो, या फिर वो 100 करोड़ हिंदुओं की वो पॉपुलेशन जो कि खुद इंडिया में बुरे हालात में है, जो कि खुद 234 मिलियन पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें भी साथ ले आओ और हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करके देख लो, हम तुम्हें जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये है इस नितेश राणे की हैसियत जो कि मुसलमानों को धमकियां लगाता है। अब इसकी धमकियां पाकिस्तान की तरफ आ चुकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जरा आपको मजीद क्लिप्स दिखाते हैं नितेश राणे साहब की हैसियत क्या है, औकात क्या है। सिर्फ उन लोगों को धमकियां लगा सकता है जिन लोगों को या तो वो उससे दूर हैं यानी पाकिस्तानी, या फिर वो जो मजलूम है जो भारत में अकलियत के तौर पर बसते हैं। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र के देश हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारे देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं। जो पाकिस्तान में ज्यादा जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं उसको हम इस्लामिक देश कहते हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, इसलिए इस हिंदू राष्ट्र में सर्वधर्म समभाव, भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, ये सब चीज मानने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा, हिंदुओं को पहला सराहना जाएगा, उसके बाद सभी बाकी सब धर्म जो यहाँ रहते हैं उन्होंने जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई जो पाकिस्तान में अल्पसंख्या है वहां के वो सारे देश के नियम कायदे फॉलो करते हैं, उसी तरह के यहाँ के जो अल्पसंख्या है जिहादी जिसको हम कहते हैं, जो हमारे देश में रह के विरोध करते, उन्होंने हमारे देश के क्या अगर नियम फॉलो नहीं किए तो उनको हम यहाँ ज्यादा रहने देंगे नहीं। इसलिए हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारे नियम काफी क्लियर है। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का हित पहला देखना चाहिए, उसके बाद ही सभी धर्मियों को संभालना चाहिए। कहाँ भेजेंगे उन लोगों को? जहाँ उनको जाना है। अभी कचरे को कहाँ डालते हैं वो आपको मालूम है, डंपिंग यार्ड में डालना पड़ेगा। अगर डंपिंग यार्ड अगर पाकिस्तान जैसा देश हो तो वहां भेज देना चाहिए। कौन पहुंचाएगा? नितेश राणे? जिम्मेदारी मिलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। हम हिंदू बन के हमको सभी को हम अपनी जिम्मेदारी पूरे करना चाहिए।